जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में केवल विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे। विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि होती है और ये भौतिक राशि में अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। विद्युत आवेश को हम लोग क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं विद्युत आवेश। जैसा कि फ्रैंकलिन ने बताया, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। उन्हीं विद्युत आवेशों के बारे में हम आपको बताएंगे। विद्युत आवेश की क्या परिभाषा होती है, देखिएगा। विद्युत आवेश में जैसे धनावेश है चाहे ऋणावेश है, ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। विद्युत धनावेश, विद्युत ऋणावेश। कोई भी विद्युत आवेश अगर ये स्थिर है, रुका है, ध्यान से सुनेंगे, तो यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर कोई आवेश, विद्युत आवेश अगर रुका है, विरामावस्था में है, तो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ध्यान से सुनेंगे, क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अपने चारों ओर बराबर दूरी पर चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करेगा, जिसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। क्लियर? और अगर यही आवेश, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, अगर चलने लगे, गति करने लगे, तो एक और क्षेत्र का निर्माण करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जब ये गतिशील हो जाएगा ना, पहले तो विरामावस्था में है, तो कौन सा क्षेत्र बनाएगा? केवल विद्युत क्षेत्र। अगर ये चलने लगे तो समझ लीजिए एक और क्षेत्र बनाएगा, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अब बताइए, चुंबकीय क्षेत्र भी ये बनाना शुरू कर दिया गतिमान अवस्था में। गतिमान अवस्था में तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाने लगा ये। मतलब सीधी सी बात करें, ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये धनावेश किसकी तरह व्यवहार करेगा? चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ये विद्युत आवेश विद्युत की तरह व्यवहार करेगा, और ये विद्युत धनावेश या विद्युत आवेश जब चलने लगेगा, विरामावस्था में रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, और गतिशील अवस्था में एक और क्षेत्र बनाएगा, जिसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिशील अवस्था में ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। कब? जब गतिशील रहता है तब। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। फिलहाल आज हम केवल आपको विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे। क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है स्थान, जगह, क्षेत्रफल। दुनिया की हर चीज का अपना अपना क्षेत्र होता है, और उसके क्षेत्र में दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। याद रखिएगा, विद्युत आवेश अगर विरामावस्था में रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब चलने लगेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है। क्लियर? अब परिभाषा क्या बनेगी विद्युत आवेश की? वह भौतिक राशि जो गतिशील अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करती है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। उस भौतिक राशि को क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। एक बार परिभाषा पुनः, अगर कोई विद्युत आवेश गतिशील अवस्था में है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। तो वह भौतिक राशि जो गतिशील अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है, ऐसी भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है,
या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो बीमा क्या होगी, एटी होगी। बीमा क्या होगी, एटी होगी। तो आज हमने केवल परिभाषा के बारे में आपसे कहा है, तो केवल परिभाषा ही बताएंगे। और इसका जो फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको फार्मूले के आधार पर तो बताया नहीं। Q बराबर एक IT होता है, Q बराबर NI होता है। I हमारा विद्युत धारा है, T समय है विद्युत। अगर हम मात्रक की बात करें, इसकी मात्रक की बात करें एम सिस्टम में, इसका फार्मूला फिलहाल Q बराबर I इंटू टी होता है या Q बराबर NI होता है। उससे आप निकाल सकते हैं। Q विद्युत आवेश है, I विद्युत धारा है, T समय है। अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हैं Q का, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। क्या होगा इसका, एम्पियर। और समय का मात्रक एम के में सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम। याद रखिएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड कहो चाहे कूलाम। ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। एक चीज और आपको बताएंगे, बीमा की बात कर दें तो बीमा सूत्र से ही निकालेंगे। इसकी बीमा निकालेंगे तो विद्युत धारा की बीमा ए होती है, समय की बीमा टी होती है। तो बीमा क्या आ गई, इसकी ए होगी और इसकी टी होगी। समय है, इसकी कैपिटल टी, कैपिटल में ही लिखा जाता है बीमाओं को। तो क्यू की बीमा क्या आ गई, ए टी। एक बात और, अभी मैंने परिभाषा बताया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है जब गतिशील अवस्था में होता है। तो आपको ये ग्राफ बताएंगे हम, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ बताएंगे हम आपको। फिलहाल आप केवल इतना ही संतोष रखिएगा, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे विस्तार पूर्वक। ये जो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक क्षेत्र मान लीजिए आप, चाहे विद्युत क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, याद रखिए, जब साथ में उत्पन्न होते हैं। तो एक ये क्षेत्र मान लेते हैं हम, इसको सपोज दैट विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र। समय के सापेक्ष ग्राफ बन रहा है विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा। तो इसके लंबवत, ध्यान दीजिएगा, इसके लंबवत एक ग्राफ और बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के लंबवत माने जाते हैं। ये कौन सा है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग ई कहते हैं, सदिश राशि होती है। और चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम बी कहते हैं, ये भी सदिश राशि होती है। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, याद रखिएगा। ये मूल बिंदु है, इधर भी बी और ई है, ये भी बी और ई, और ये भी बी और ई है, याद रखिएगा, बी और ई। इधर माइनस में होंगे और इधर क्या होंगे, प्लस में होंगे। इसको याद रखना है आपको, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस होगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये मैंने विद्युत आवेश की परिभाषा बताया। तो आज हमने केवल आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया है विस्तार पूर्वक, परिभाषा के साथ थोड़ा सा कुछ एडवांस मैंने बताया है। तो इसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।